अनुरोध है 3 लोगों पे कार्रवाई की जाए। बंदे 2-2 दिन से ट्रेवल करके आ रहे हैं। ये बीपीएससी दिख चुका है। प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है और हम लोगों को आधा घंटा से वेट किया जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन पेपर, ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। लगातार स्टूडेंट के प्रति जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उसे सबसे पहले न्यूज़ पीआर ही दिखाती है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वो बिहार एसएससी पेपर लीक मामला हो या अभी जो मुद्दा पकड़ी हुई है और कई छात्रों का भविष्य अंधेरे में चली गई है, इसका जिम्मेवार कौन? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से 67वीं बीपीएससी पीटी का पेपर लीक हुआ है और ये कहाँ से शुरुआत हुई है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बीपीएससी पेपर जो लीक हुआ है, सबसे पहले तो आरा यानी भोजपुर के वीर कुंवर कॉलेज की ये घटना जो सामने आई और पूरे बिहार में भूचाल सा आ गया पेपर लीक होते ही। जब इतनी बड़ी परीक्षाओं का पेपर अगर लीक होती है तो जाहिर सी बात है स्पेशल ट्रीटमेंट की बात सामने आई है। जी हाँ, बिल्कुल। पेपर सी सेमेस्टर का जो क्वेश्चन लीक हुआ है वो स्पेशल ट्रीटमेंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि 2 क्लासरूम को एग्जामिनेशन के 1 घंटा पहले बंद कर दिया जाता है, हॉल को। क्यों? क्योंकि वहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट यानी कुछ छात्र छात्राएं बीपीएससी का परीक्षा दे रहे थे और बाकी स्टूडेंट गेट के बाहर यानी कॉलेज के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं टाइमिंग का। जिसमें से एक छात्र जो है पंजाब के रहने वाले हैं, उन्होंने सरकार की पोल खोल दी। हम इसलिए बोल रहे सरकार की पोल खोल दी, उनकी तस्वीर भी हम दिखाइए और देखिएगा तस्वीर में वो किस तरीके से एक स्टूडेंट यानी बीपीएससी क्रैक करके जो डीएसपी अधिकारी को बनना चाहते थे वो अपना काम किस तरीके से किए और किस तरीके से खुलासा किए उस कॉलेज का, और वहाँ मौजूद होकर सच को दिखाया तो वहाँ पुलिस, अध्यापक, प्रिंसिपल तक के सक्के बक्के रह गए। चलिए, पेपर लीक तो हो ही गया। इतनी बड़ी बीपीएससी जैसी पेपर लीक होती है तो अब तो आम बात हो गई है। शर्मनाक है ये तस्वीर जो बिहार एसएससी पेपर लीक हुआ था जिसे रद्द कर दिया गया था। अब बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाएं का पेपर लीक होता है। अब उस पर रद्द तो अभी नहीं हुई है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार कल बयान दिया। सीएम नीतीश कुमार साहब बोल दिए हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। साहब, आपको पता नहीं है, आपको जानकारी मिल रही है 12 बजे 12:30 बजे एग्जामिनेशन था, उससे पहले पेपर लीक हो गया है, आपको पता नहीं है। चलिए, सीएम साहब अपना पलड़ा झाड़ लिए हैं, बात की बात है। जब मीडिया में खबर चलने के बाद सबूत मिली कि पेपर सही में लीक हुआ है तो उसके बाद EOU यानी आर्थिक अपराधी इकाई को ये जांच कमेटी सौंपा गया, यानी 2 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया। 2 सदस्यीय टीम के गठन में साफ निर्देश दिया गया और उसकी मॉनिटरिंग खुद बिहार के डीजीपी SK सिंघल कर रहे हैं। यानी बीपीएससी पेपर लीक का जो भी है उसका जांच डीजीपी यानी बिहार डीजीपी कर रहे हैं और इसको सौंपा गया है आर्थिक अपराधी इकाई यानी ADG नैयर हुसैन खान। जी हाँ, बिल्कुल। अब इसमें देखिए क्या क्या किया गया। विश्लेषण विशेषज्ञ को इस जांच में जोड़ा जाएगा। अब इसमें क्या है भाई, क्योंकि व्हाट्सएप टेलीग्राम पे पेपर पहले ही लीक हो चुकी थी और एग्जामिनेशन के 1 घंटा पहले एग्जाम भी लोग दे रहे थे। स्पेशल जो ट्रीटमेंट हम करें, उसके बाद साइबर सेल का भी मदद लिया जाएगा। जांच तो जारी है और जांच में कई लोगों से पूछताछ भी हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। न्यूज़ पीआर आपको बता रही है कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई जगहों पे छापेमारी चल रही है और पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल। और उसके बाद भी आपको बता दें कि जांच टीम में सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है कि इस जांच टीम में सबसे पहले एक्सपर्ट का राय लिया जाएगा, उनको बैठाया जाएगा। तो एक्सपर्ट उसमें क्या कुछ करते हैं, विशेषज्ञ विश्लेषण टीम को भी उसमें बैठाया जाएगा। वो लोग क्या करते हैं ये देखना होगा। 8/5/2022 को 67th जो कंबाइंड प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा थी बीपीएससी की, उसमें जो पेपर लीक आउट होने की बात जो है वो दोपहर से आनी शुरू हुई। तो उसके बाद
बीपीएससी ने अपना पूरा इंटरनल कमेटी बिठा के अपना जांच पड़ताल किया और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि जो क्वेश्चन पेपर का जो सेट सी है वो लीक आउट हुआ और सेट सी के बारे में इसने हमें बताया लीक आउट हुआ। वो लीक आउट हुआ और इस बात के मद्देनज़र उन्होंने ये परीक्षा कैंसिल कर दी। शाम में हमें जो है बिहार लोक सेवा आयोग का पत्र प्राप्त हुआ और पत्र प्राप्त होने के बाद में उसमें ये अनुरोध किया गया था कि हमारे जो अपराध जो एडीजी ईओयू आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी हैं उन्हीं के अंडर में हमारा साइबर सेल ऑपरेट करता है, तो उसी साइबर सेल में से इसकी पूरी गहन जांच करा दी जाए। तो उस पत्र के बाद में हमने अपने एडीजी साहब को बुलवा के उनको विमर्श कर लिया, डायरेक्शन दे दी है, पत्र भी दे दिया इनको और इन्होंने अपनी एक टीम गठित कर दी। इस टीम में हम और भी कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो और ऐड कर देंगे, लेकिन जो भी टीम गठित की गई है उस टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। इस पूरे मसले को सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और बीपीएससी के जो उसका जो क्रेडिबिलिटी है वो हर हालत में बरकरार रहने के लिए कटिबद्ध हैं सभी लोग और इसी बात के मद्देनज़र इसकी बहुत गहराई से और बहुत तत्परता से जांच पड़ताल करने के बाद में जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी ये कहना मुश्किल है, अभी हमारे पास जितनी भी सूचना है हमने सारी सूचना इकट्ठी कर ली हैं, उन सूचनाओं का लगातार विश्लेषण भी हो रहा है और क्लासिक विश्लेषण हो रहा है और उसके बाद हम लोग आपको ब्रीफ करेंगे। लेकिन अभी ये बात कहने में जो है थोड़ा उचित नहीं होगा। सूचना इस बारे में क्या है कि परीक्षा शुरू होने के बाद ये लीक हुआ? सारी चीजें जो हैं जो हमारे पास अलग अलग स्रोतों से जानकारियां मिली हैं उसका विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण करने के बाद जब हम एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे हम आपको शेयर करेंगे। पेपर लीक हो गया सर, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है। अभी पता चला, अभी जब हम यही है तभी पता चला। अभी जाएंगे तो अभी पूछताछ करेंगे। सर मंत्री आपको एक बार और याद दिला दे, बिहार एसएससी यानी गुरुजी का नाम जो सामने आ रहा था कि पेपर लीक मामले में गुरुजी हैं कौन, और वो अभी तक नहीं पता चला कि बिहार एसएससी पेपर लीक का मास्टरमाइंड गुरुजी कौन है। अभी तक ये पता नहीं चली, लेकिन 5 साल पहले की कहानी अब फिर से दोहरा गई है। बिहार में जो पेपर लीक मामला है पूरे बिहार को थू किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आखिर पेपर लीक बिहार में क्यों होती है। पेपर लीक अगर बिहार में होती है तो चलिए, पेपर लीक बिहार में नहीं, आपको हम बताते हैं कि पेपर लीक कहाँ नहीं होती है, जो सुनकर आप भी दंग रह जाइएगा। बिहार में बीपीएससी पेपर लीक आप सुनते रहिए, जो भी हमारे छात्र जो जुड़ते हैं हमसे वो सवाल करते हैं बिहार, तो चलिए पेपर हिमाचल में पुलिस भर्ती पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती पेपर लीक, मध्य प्रदेश में टीईटी पेपर लीक, राजस्थान में रेड पेपर लीक और राजस्थान में ही नीट पेपर लीक, गुजरात में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पेपर लीक, गुजरात में एसएसबी पेपर लीक, यूपी बोर्ड इंग्लिश का पेपर लीक, गुजरात बोर्ड में हिंदी पेपर लीक, हरियाणा में बोर्ड 12वीं हिंदी पेपर लीक, यानी आंध्र प्रदेश में एसएससी, यानी पेपर नहीं छात्रों का जिंदगी, पेपर नहीं छात्रों की जिंदगी लीक हो रही है। इतना मेहनत से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद माँ बाप का सपना होता है कि एक आईएएस आईपीएस मेरा बेटा घर का बनेगा, लेकिन क्या मिलता है? दूर दराज असम, गुजरात, पंजाब, कहाँ से छात्र आए थे एग्जाम देने, उनको क्या हाथ लगा? तो निराशा। और क्या मिला? पेपर लीक। जी हाँ बिल्कुल, देखिए इस तमाम पहलुओं को जो देखा जाए तो पेपर लीक सबसे पहले जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही थी वहाँ से हुई है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन के 1 घंटा पहले आखिर जो एग्ज़ाम दे रहे थे तो जाहिर सी बात है कि फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप, टेलीग्राम ग्रुप पे उसको शेयर कर दिया गया था और ये शेयरिंग इतना बढ़ गया कि लगे हाथ सभी के हाथों में पहुंच गया। और सबसे बड़ा ये सवाल है कि स्पेशल ट्रीटमेंट के जरिए ही ये पेपर बीपीएससी का जो लीक हुआ है इसका दोषी आखिर कौन, और ये जांच कमेटी में क्या कुछ सामने आती है वो सारी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। आपने सीएम नीतीश कुमार को भी सुना क्या कह रहे हैं,
आपने डीजीपी को भी सुना कि इस पेपर लीक मामले में क्या कुछ कर रहे हैं, और तमाम जो भी इससे अपडेटेड खबरें आएगी लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ये देखिए सबसे बड़ा शासन, सबसे बड़ा सेटर देखिए, यहाँ के डीएम से अनुरोध है कि इन लोगों पे कार्रवाई की जाए। बंदे 2-2 दिन से ट्रेवल करके आ रहे हैं। ये बीपीएससी दिख चुका है। प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है और हम लोगों को आधा घंटा से वेट किया जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन पेपर, ये देखिए, ये देखिए